हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएनएल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में बोला जाता है। ऑप्शन ए है गलगल, ऑप्शन बी सौगंधिक पुष्प, ऑप्शन सी दूधा फूल, ऑप्शन डी कौलपद्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौलपद्म। तो कौलपद्म को, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौलपद्म बोला जाता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए गलगल की, तो गलगल को बोला जाता है कश्मीर में। कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल बोला जाता है। और बात करें सौगंधिक पुष्प की, सौगंधिक पुष्प हमारा महाभारत वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में इसको बोला जाता है। और बात करेंगे दूधा फूल की, तो दूधा फूल इसको हिमाचल में बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में इसको बोला जाता है टोप गोला, टोप गोला। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में बढ़ें ताल कब बजाई जाती है। वाद्य यंत्र से संबंधित है, जिसमें ऑप्शन ए है प्रातःकाल ओजी जाति के लोगों द्वारा, ऑप्शन बी मांगलिक कार्यक्रमों में, ऑप्शन सी बारात जब किसी रास्ते पर पहुंचती है, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मांगलिक कार्यों में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम ऑप्शन ए की बात करें प्रातःकाल ओजी जाति के लोगों द्वारा, तो वो बजाई जाती है हमारी नौबत ताल। ओजी, जो ओजी समुदाय के लोग होते हैं वो बजाते हैं नौबत ताल। और ये कितने ये बजाते हैं प्रातःकाल 22 पड़ताल। और अगर हम बात करें जब बारात जब किसी रास्ते पर पहुंचती है, तो बजाए जाते हैं हमारी रहमानी ताल, रहमानी ताल। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए योग व नृत्य मुद्रा में मानव आकृति, 8 ताम्र मानव आकृति, कत्थई रंग के मानव आकृतियां और रक्त चित्र। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो 8 मानव आकृति, ताम्र मानव आकृतियां मिली है, ये मिली है हमारी बनकोट से, मिली है बनकोट से। बनकोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। बाकी योग और नृत्य मुद्रा में मानव आकृति फल सीमा में मिली है, कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ पेट छाल से मिली है, और रक्त चित्र यानी ये मिले लुएथाप। लुएथाप को रक्त चित्र कहते हैं क्योंकि अल्मोड़ा से क्या मिले में लाल रंग के चित्रित 3 शैलाशें प्राप्त हुए हैं, और लुएथाप का अर्थ होता है रक्त चित्र। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सही सुमेलित करें। ऑप्शन ए नरपति, ऑप्शन बी घटपाल, ऑप्शन सी प्रांतपाल, ऑप्शन डी वर्मपाल। अब हमें इन्हें मिलान करना है। तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा नरपति है, नरपति कौन होता है? जो नदी घाटों पर आगमन सुविधा व कर वसूली करने वाला, वो कहलाता है नरपति। और जो घटपाल होता है ये होता है गिरिद्वारों का रक्षक। और बात करेंगे प्रांतपाल, जो सीमाओं की सुरक्षा का भार संभाले रहता है, वो कहलाता है प्रांतपाल। लास्ट है वर्मपाल, तो वर्मपाल होता है जो सीमावर्ती मार्ग में आने जाने वालों पर निगरानी रखता है। तो हमारा इसका बन रहा है आंसर
4312 4312 312 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। ऑप्शन ए देवीचंद, ऑप्शन बी भारतीचंद, ऑप्शन सी जगतचंद, ऑप्शन डी रुद्रचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन है, घराटों पर लगने वाला चंदकालीन कर। घराटों पर लगने वाला चंदकालीन कर। ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी भाग कर, ऑप्शन सी मांगा कर, ऑप्शन डी मिझारी कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भाग कर। अब बात करेंगे हम ऑप्शन ए की कटक की, तो ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर, सेना के लिए लिया जाने वाला कर। और जो मांगा कर है ये होता है हमारा युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। और जो हमारा मिझारी कर है ये लिया जाता है हमारा कामगारों से। कामगारों से लिया जाने वाला कर मिझारी कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है मुगल लेखों में महिपति शाह को अक्खड़ राजा कहा गया। ऑप्शन 2 है रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ महिपति शाह ने किया। ऑप्शन 3, माधो सिंह भंडारी ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा। ऑप्शन डी है महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हम देखेंगे सबसे पहले मुगल लेखों में महिपति शाह को अक्खड़ राजा कहा गया, ये बिल्कुल सही है। अक्खड़ राजा कहा गया, और क्यों कहा गया? क्योंकि वह शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ, इसलिए उसको क्या कहा गया? अक्खड़ राजा कहा गया। फिर बात करेंगे रोटी सूची प्रथा, तो ये प्रथा भी महिपति शाह ने शुरू की थी, ये भी बिल्कुल सही है। अब थर्ड है माधो सिंह भंडारी ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वो किसने कहा? मोलाराम ने। मोलाराम ने कहा माधो सिंह भंडारी को महाप्रचंड भुजदंड। फिर ऑप्शन लास्ट है महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, केवल थर्ड जो है गलत था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैतु व माणकू किसके दरबार में आश्रित रहते थे? चैतु व माणकू किसके दरबार में आश्रित रहते थे? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह, ऑप्शन डी अजय पाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, प्रेम पथिक किसकी रचना है? प्रेम पथिक किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरेंद्र शाह, ऑप्शन बी रत्नकवि, ऑप्शन सी तोता कृष्ण गैरोला, ऑप्शन डी हरिकृष्ण रतूड़ी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तोता कृष्ण गैरोला। तो किसकी रचना है? तोता कृष्ण गैरोला की। अगर हम बात करें प्रेम पथिक की, तो ये किस पर आधारित है? ये नरेंद्र शाह पर आधारित है, नरेंद्र शाह पर आधारित भी है।
पुस्तक, ये रचना है प्रेम पथिक। और अगर हम रत्न कवि की बात करें तो रत्न कवि की है फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश रत्न कवि की रचना है। और हरे कृष्ण रतूड़ी की बात करें तो हरे कृष्ण रतूड़ी की जो सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है गढ़वाल का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास। बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों ने किसे कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी? ऑप्शन ए नरेंद्र शाह, ऑप्शन बी अजय पाल, ऑप्शन सी मोलाराम, ऑप्शन डी कीर्ति शाह। कंपोनियन ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को और क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।